हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे पुर्तगाली, और पुर्तगालियों ने अपना व्यापार को फैलाया था भारत के अंदर। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे भारत में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कौन से तट पर पहुंचा? 1498 ईस्वी में भारत में आए थे वास्को डी गामा और ये पहुंचे थे कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर इनका स्वागत किया था जैमोरिन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, कालीकट। नेक्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य था पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी का कालीकट के तट पर पहुंचने पर किसने स्वागत किया? जैमोरिन ने स्वागत किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जैमोरिन। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों अल्बुकर्क ने भारत में कहाँ पर दुर्ग स्थापित किया? अल्बुकर्क ने दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कोचीन। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1410 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था 1410 ईस्वी में, और ये छीना था यूसुफ आदिल शाह जो विजयपुर के सुल्तान थे उससे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, विजयपुर के सुल्तान। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? पुर्तगाली शक्ति का विकास 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में सशस्त्र व्यापार नीति को अपनाया गया था, और दूसरा जो चरण था उसमें नीले पानी की नीति अपनाई गई थी। तीसरे चरण में साम्राज्यवादी नीति को अपनाया गया था। नीले पानी की जो नीति अपनाई थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने अपनाई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया? सॉली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, पुर्तगालियों। नेक्स्ट है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? मुद्रण मशीन कहा जाता है प्रिंटिंग प्रेस को, और इसकी स्थापना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की थी 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा के अंदर की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पुर्तगालियों। नेक्स्ट है, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पुर्तगालियों। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 ईस्वी में विलय किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1961। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में किसने स्थापित की? पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो कालीकट के अंदर लगाई गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, और ये लगाई थी पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, पेड्रो एल्वारेज कैब्रिल। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी में, और ये स्थापित की थी मछलीपट्टनम में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मछलीपट्टनम। कालीकट के अंदर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये 1610 ईस्वी में की थी। सूरत में तीसरी 1616 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। 1641 ईस्वी में विमलीपट्टनम में स्थापित की थी, और 1695 ईस्वी में कारीकल में स्थापित की थी डचों ने अपनी फैक्ट्री। नेक्स्ट है, गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में आए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 16वीं। नेक्स्ट है, बंगाल में कई फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा एक स्थापित की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा जो स्थापित की गई थी वो हुगली थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा,
हुगली। नेक्स्ट है, किस स्थान पर डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सूरत, बिचूर, आगरा, चिंसुरा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया, जिसके कारण डच्चों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? वांडीवाश के युद्ध में हरा था अंग्रेजों ने डच्चों को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, वांडीवाश का युद्ध। नेक्स्ट है, डच द्वारा व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का प्रयोग किया गया? डच्चों के द्वारा व्यापार के लिए गए नागापट्टनम, कोचीन, मछलीपट्टनम, इन सभी बंदरगाहों का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बंगाल में डच्चों द्वारा कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था? बंगाल में डच्चों के द्वारा चिंसुरा का कारखाना स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, चिंसुरा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में स्थापित किया? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था पटना के अंदर अपना कारखाना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, 1632। नेक्स्ट है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने फरमान जारी किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, फारूक सियार। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, जिस संधि के तहत यह स्वीकार किया गया था कि अंग्रेजों की 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखी जाएगी। और ये संधि हुई थी ब्रिटिश के साथ और बाजीराव द्वितीय के साथ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाड़ीवाश का युद्ध कब हुआ था? वाड़ीवाश का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, और ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सूरत। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, पुर्तगालियों। नेक्स्ट है, से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, फ्रांसीसियों। नेक्स्ट है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था? सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी था जो सीकरी और आगरा पहुंचा था, रॉल्फ फिच थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन भारत में पहला अंग्रेजी जहाज आया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे हेक्टर जहाज से भारत में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, हेक्टर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी सूरत के अंदर। 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया था, और ये फरमान जारी किया था जहांगीर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जहांगीर। नेक्स्ट है, इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स जो थे वो व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। नेक्स्ट है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को फतेह पर लिया और वहाँ एक किलेबंदी कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने क्या लिया था? मद्रास को फतेह पर लिया था और वहाँ पे एक किलेबंद कोठी का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने किया था। 2% से बढ़ाकर 3.5% 1680 ईस्वी में चुंगी कर को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया था
और ये किया था औरंगजेब के आदेश पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा औरंगजेब। नेक्स्ट है, कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत के बादशाह अकबर थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा अकबर। नेक्स्ट है, वाणिवाश के युद्ध 1760 में, वाणिवाश का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था और ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रेंच की हार हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास स्थान था उसको जाना जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1668 ईस्वी में और ये स्थापित सूरत के अंदर किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, सूरत। नेक्स्ट है, शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था। 1869 में जब स्वेज नहर को विश्व व्यापार के लिए खोल दिया था तो अंग्रेजों ने मुंबई को कहा था भारत का सरताज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मुंबई। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी और ये हुई थी 1664 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, लुई 14वां। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को फट्टे पर किस वर्ष से प्राप्त किया? 1639 ईस्वी में लिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1639। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती और रेशम के कपड़ों का निर्यात करता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सूती एवं रेशम। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कोलबर्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी किससे प्राप्त किया? पौंडीचेरी को प्राप्त किया था फ्रांस ने विजयपुर के सुल्तान से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, विजयपुर के सुल्तान। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1664 ईस्वी। तो ये थे आज के हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।